चरित्रहीन स्त्रियां इन 4 कामों में बड़ी माहिर हुआ करती हैं। इनसे हमेशा बचकर रहना, कभी धोखा नहीं खाओगे। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का यह प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट कर देने वाला है, बड़ा ही शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को यह देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि इस वीडियो में छुपी हुई जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कौन से वे 4 काम हैं जिन्हें वे चरित्रहीन स्त्रियां बड़े आसानी से कर लेती हैं। कहते हैं कि कुटिल पुरुष और कुटिल स्त्रियां इन 4 अवसरों को तलाशते रहते हैं। नंबर 1, आकाश बादलों से ढला हुआ हो। आकाश बादलों से ढला हुआ हो। नंबर 2, घना अंधेरा छाया हो। नंबर 3, नगर की गलियों में आवागमन ना हो। नंबर 4, पति परदेश चला गया हो। इन 4 अवसरों पर कुटिल बेचारी स्त्री पुरुषों को अधिक आनंद आता है। इसी तरह ऐसे स्त्री पुरुषों में ये 4 खूबियाँ और होती हैं। कहते हैं, पर पुरुषों में रमण करने वाली स्त्रियों के साथ रहना मतलब नदी किनारे खड़े पेड़ की तरह होता है। बाढ़ आने पर नदी किनारे खड़ा वृक्ष कभी भी नष्ट कर सकती है और नष्ट हो जाता है। उसी तरह कुटिल स्त्रियों के साथ रहने वाला पुरुष कभी भी मारा जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने लिखा है, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना, मूर्ख मित्र के साथ रहना, जवाब देने वाले नौकर को रखना और घर में सांप का निवास हो तो उस पुरुष की मृत्यु में संदेह नहीं समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु कभी भी हो सकती है। इनमें से 4 खूबियाँ और होती हैं। इनमें ये 4 खूबियाँ और होती हैं। ऐसी स्त्रियाँ अपने कुल का विनाश कर देती हैं, कुल का विनाश देख सकती भी हैं। ऐसी स्त्रियों को समाज की निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी कहता हो। ऐसी स्त्री पुरुष बंधन में भी पड़ सकते हैं, इस बात का भी उन्हें कोई डर नहीं रहता। ऐसे स्त्री पुरुष घर परिवार में अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए किसी की मृत्यु भी देख सकते हैं। उन्हें समाज के रिश्तों की, धर्म की कोई परवाह नहीं होती। दोस्तों, उनका मन सदैव पर पुरुषों में रमता है। अपना पति चाहे कितना ही रूपवान क्यों ना हो, उनके लिए पति का मधुर वचन भी कड़वा लगता है। दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर के आपको पता चल जाएगा कि कुटिल स्त्रियां किन किन कामों में माहिर होती हैं। किसी नगर में एक बड़ा ही पैसे वाला साहूकार व्यक्ति रहता था। शहर में उसकी बड़ी इज्जत थी। व्यापार के सिलसिले में अक्सर वह बाहर चला जाता था। उसकी दुनिया, उसकी दुकान उसका नौकर ही चलाता था। साहूकार की स्त्री बहुत ही सुंदर और चंचल चित्त वाली थी। वह ज़्यादातर घर पर अकेली ही रहती थी। वह अकेले कहाँ तक मन लगे। साहूकार के ना होने पर वह अपने नौकर को घर पर बुला लेती थी और उसी से उनका बोलना बतलाना होता था। कहते हैं कि जवान स्त्री को ज़्यादा समय के लिए अकेले या किसी पर पुरुष के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। लंबे समय तक पुरुष का परदेश में रहना भी स्त्री को गलत रास्ते पर चलने के लिए विवश कर देता है। जो संयमी संस्कारी स्त्रियां होती हैं, वे किसी भी परिस्थिति में अपना मन नहीं भटकाती, चाहे उनका पति परदेश में हो। पर दूषित कुल और दूषित मन वाली स्त्रियां ऐसे अवसरों को अपने सुख का मौका बनाती हैं और पर पुरुषों में आसक्त हो जाती हैं। साहूकार की पत्नी अकेले होने पर उदास रहती थी। वो सोचती थी कि कोई साथी होता जिससे बोल करके मैं अपना समय काट लेती। अब तो धीरे धीरे साहूकार के नौकर से
बोलते बतलाते उसका मन लग गया। वो रोज उसे घर पर बुला लेती थी और अब नौकर को भी बिना मालकिन के बात किए अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे उनकी बातचीत प्रेम में बदल गई और उसने वासना का भयंकर रूप ले लिया। दोस्तों, साहूकार की पत्नी को अब साहूकार अच्छा नहीं लगता था। साहूकार जब घर पर आता था तो उसकी स्त्री हमेशा उदास सी रहती थी और जब नौकर आता था तो वो कमल की तरह खिल जाती थी। उससे हंस हंस कर के बोलती बतलाती थी। वह दोनों दिन रात यही दुआ करते थे कि साहूकार व्यापार के लिए कब घर से जाएं। तब तो साहूकार उन दोनों के लिए फूटी आंख नहीं सुहाता था। दोस्तों, दोनों का यह हाल था कि मालकिन के घर से जाते ही वे दोनों हमेशा एक साथ खाते थे, एक साथ हंसते खेलते थे। साहूकार अपनी पत्नी और नौकर की चाल चलन से अब तक अनजान था। उसे कोई पता नहीं था उसका प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ाने लगा। एक दिन की बात, साहूकार का नौकर और उसकी पत्नी घर में आपस में प्रेम कर रहे थे। उसी दौरान साहूकार आ गया। साहूकार ने अपनी स्त्री को नौकर का मुख चूमते देख लिया। अब तो उसके पैरों के तले जमी खिसक गई। वो क्रोध की आग में जलने लगा। उसके सीने में क्रोध की आग धधक उठी। सोचने लगा, मेरी स्त्री बदचलन हो गई है। मेरे जाने के बाद में ये मेरे नौकर से प्रेम करती है। इधर उसकी पत्नी ने देखा कि उसका पति आ गया तो वह बातें बनाने में माहिर चतुर स्त्री तुरंत नौकर को छोड़ करके अपने पति के पास पहुंची और कहने लगी, देखो जी, तुम इस नौकर पर दुकान छोड़ जाते हो। यह कितना दुष्ट है। रोज कपूर चुरा करके खा जाता है और जब मैं पूछती हूँ तो मानता भी नहीं है। आज मैंने इसका मुख सूंघ लिया। वास्तव में इसने कपूर चुराकर खाया है। मैं चाहती हूँ आप इसे दंडित करें। दोस्तों, अपनी पत्नी की यह बात सुनकर के साहूकार का सारा गुस्सा उतर गया। सोचने लगा, मैं तो व्यर्थ की ही अपनी पतिव्रता पत्नी पर दोष अर्पण कर रहा था, दोष लगा रहा था। मेरी स्त्री तो नौकर की चोरी पकड़ रही थी। धन्य है जिस घर में ऐसी चतुर स्त्री हो। मजाल क्या, कोई एक पैसे की चोरी कर ले। अब तो वह गुस्सा भूलकर मन ही मन खुश होने लगा। दोस्तों, नौकर को डांटने लगा। नौकर ने भी बातें बनाते हुए कहा, देखो हजूर, मालकिन कितनी तेज रहती हैं। जिस घर में ऐसी तेज तरार मालकिन हो, उस घर में नौकरों की क्या दशा होगी। चोरी पकड़ने के लिए मेरा मुख सूंघ कर पता कर लिया कि मैंने कपूर खाया है। अब तो मालकिन कपूर भी ना खाने देती हैं। तो ऐसी कंजूस मालकिन के घर में कौन रहना पसंद करेगा। इतना कहकर के नौकर नाराज होता हुआ घर से जाने लगा। नौकर को घर छोड़कर जाता देख मालिक कहने लगा, अरे तुम तो रूठ गए। देखो, यह तुम्हारी मालकिन है। इन्हें चोरी करके खाने पीने वालों से सख्त नफरत है। तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम इनसे मांग लिया करो, यह कभी तुमसे नाराज नहीं होगी। दोस्तों, इस प्रकार साहूकार ने अपने नौकर को मना करके रोक लिया। आज उस कुटिल स्त्री की चतुराई काम कर गई। इसलिए तो कहते हैं, ऐसी स्त्रियां हंसते हुए को हंसकर और रोते हुए को रोकर और क्रोधित व्यक्ति को प्रिय वचन बोल करके अपने जाल में फंसा लेती हैं। तो जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बनाकर दिखा देती हैं, उनकी रक्षा पुरुष चाहकर भी नहीं कर सकता। ऐसी कुटिल स्त्री मुख से तो मीठी मीठी बातें करती हैं और मन में दुष्टता भरी रहती है। उनकी वाणी में अमृत और मन में हलाहल विष भरा होता है।
ऐसी स्त्रियां इन कामों में बड़ी माहिर हुआ करती हैं। नंबर 1, झूठ बोलने में। नंबर 2, पति को मूर्ख बनाने में। नंबर 3, धन ठगने में। नंबर 4, पुरुषों को अपने जाल में फंसाने में। यही कारण है कि मत वाले पुरुष बुरों की तरह उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। दोस्तों, समझ गए होंगे कि त्रिया चरित्र दिखाने में स्त्री बिल्कुल कसर नहीं छोड़ती है और वो बड़ी चालाक होती है। हर तरह से वो अपनी बात को, अपने गुनाह को छुपाने की भी क्षमता रखती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों